Hello everyone, welcome back to my channel. Finally फर्स्ट काउंसलिंग अलॉटमेंट रिज़ल्ट रिलीज़ आउट हो चुका है। आपने रिज़ल्ट अपना चेक कर लिया होगा। अगर आपने रिज़ल्ट को नहीं चेक करा तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे जाके आप अपने अलॉटमेंट लेटर को चेक कर सकते हैं। उसी से आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से करी होगी तो आपको कॉलेज ज़रूर अलॉट हुआ होगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि अभी नहीं अलॉट हुआ, तो भी आपके पास सेकेंड काउंसलिंग अभी आपके पास मौका है। अगर आपने जो कमी फर्स्ट काउंसलिंग में करी थी, फॉर एग्जांपल अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट को लगाया था या फिर आपने कोई चीज़ मिस कर दी थी, तो वो चीज़ आप सेकेंड काउंसलिंग में अपना करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड चीज़ है कि आप इसको सही कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज अलॉट हो गए तो उनको बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अब इस कॉलेज जहाँ पे भी आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके अब आपको अपना एडमिशन कराना है। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एडमिशन कराने से पहले एक बार अपने कॉलेज को देख लेना, अपने हॉस्टल को देख लेना, जहाँ पे आपको रहना है वहाँ पे देख लेना। अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हम 4 साल रह सकते हैं, हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, हम यहाँ पे रह सकते हैं, तभी उसको एडमिशन कराइएगा। नहीं तो अभी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप सेकेंड काउंसलिंग में अपने कॉलेज को चेंज करा सकते हो। बट ये सारी चीज़ आप पहले एक बार ऑब्जर्व कर लेना, अपने पूरे हॉस्पिटल, अपना कॉलेज, अपना मेस, अपना हॉस्टल, जो भी चीज़ आपको लग रही है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है, आपका डाउट है जो आपका कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो आप एक बार खुद से चेक करोगे। उसको खुद से चेक करने के बाद ही आप स्टार्ट करोगे अपने एडमिशन प्रोसेस को। एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपका टाइम स्टार्ट है। आपके काउंसलिंग में 1 तारीख से 8 जुलाई तक तारीख जो दी गई है वो आपके से वो सिर्फ एडमिशन प्रोसेस पे है, एडमिशन के लिए। और इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने आधे यूज़ करे होंगे अपने काउंसलिंग टाइम पे, लेकिन रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट रखिएगा, मतलब कि आपके पास एक रियल डॉक्यूमेंट्स का सेट अलग होना चाहिए, एक फ़ोटो कॉपी ज़ेरॉक्स उसके 2 से 3 सेट करके आपको अलग रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आपके रियल वाले होते हैं वो चेक करके वापस कर देते हैं, या फिर सिर्फ एडमिशन टाइम तक रखते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस में पूरे 4 साल के लिए रखते हैं। जैसे कि जो मेरा कॉलेज है उसमें पूरे 4 साल के लिए मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट है। तो हाँ, तो हर एक कॉलेज का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। और आपके जो फोटोज कॉपी होते हैं वो हर दूसरी जगह लग जाता है, हर दूसरी जगह लग जाता है। जैसे आपका लग जाएगा आपके हॉस्टल में लग जाता है, कभी कभी आपके जो दूसरे ऑफिस में होता है वहाँ पे लग जाता है, या फिर चेकिंग पर्पस के लिए ही सबमिट होता है। तो इसके लिए आपको और रियल और फोटोकॉपी दोनों आपके पास होने चाहिए, और वो भी सेपरेट रखिएगा, इससे कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर वो आपसे मांगेंगे तो आप उनको दे सकते हो। और पहले भी मैं बता रही हूँ, डॉक्यूमेंट देने से पहले, वेरीफाई कराने से पहले, एडमिशन कराने से पहले एक बार कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल अपना खुद से चेक कर लेना, खुद से वेरीफाई कर लेना। अगर खुद को सेटिस्फाइड लगे, खुद को लगे कि हाँ हम ये 4 साल तक यहाँ पे रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम खुद से चूज़ कर रहे हैं, तभी चूज़ करना। मेरे अकॉर्डिंग अपने आप को टाइम देना, क्योंकि जो काउंसलिंग का समय वो आपको एक समय दे रहा है, तो उस टाइम पे अपने कॉलेज को चूज़ करके तब फिलअप करिए। काउंसलिंग आपको समय देता है कॉलेज को सही से चुनने का। तो अगर आपने कॉलेज को चुना है, अगर आपको कॉलेज मिला है, तो उसके लिए एक बार कॉलेज को ज़रूर चेक करिएगा, फिर एडमिशन करा लीजिएगा। जो एडमिशन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिस्ट रेडी कर लिया। आप उस लिस्ट को देख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लिस्ट रेडी करी है वो आपके बीएससी नर्सिंग ब्राउचर से ही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बीएससी नर्सिंग ब्राउचर को पढ़ सकते हो, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये ब्राउचर आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडमिशन पर्पस। सबसे पहले आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा। 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसीलिए आपके कुछ कॉलेज में लगते हैं। अगर आपको हॉस्टल में रूम अलॉट होगा तो तुरंत हॉस्टल में भी लगेंगी। नेक्स्ट आपके पास जो फ़ी डिपॉजिट रिसिप्ट होगी वो आपकी होनी चाहिए। आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बेसिकली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट 10th और 12th की क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीसी अगर आपने क्लास 12th कंप्लीट करा है, क्लासेस कंप्लीट करी हैं स्कूल की, तो फिर आपका होगा क्लास 12th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। नहीं तो अगर आपने बीएससी कंप्लीट करी, कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके ग्रेजुएशन का होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मिल जाएगा। उसमें आपको सिर्फ सिर्फ जाके अपना चेकअप कराना है, वो आपको रेडी करके दे देंगे। नेक्स्ट आपका SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपका तहसीलदार और यूपी का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे ये क्लियर होगा कि आप यूपी के ही हैं। नेक्स्ट आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए,
रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, कॉलेज की जो आपने सेलेक्ट करे तो मतलब कि कॉलेज फिलिंग के, कॉलेज प्रायोरिटी के, उसकी एक प्रिंट होनी चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने क्लास 12 और इस एडमिशन के बीच में आपका 1 साल का भी गैप है तो आपको क्या बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट बनाना है, ये भी तहसीलदार से बन जाता है। और अगर आपका एक से मतलब अगर एक मिनिमम एक है ना, अगर उससे ज़्यादा है तो भी आपको गैप सर्टिफिकेट की नीड होती है। आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा दूँगा। ये जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है ये हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, मतलब कि हर एक कॉलेज में एक अलग पर्सपेक्टिव से इसको बनाया जाता है, किसी में 10 का, किसी में 50 का, किसी में 100 का। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, जब एडमिशन लेने के बाद में उस टाइम पे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में मांग रहे हो तो आप यही कहेंगे कि आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बता दीजिए, हम आपको रेडी करके 3 to 4 डेज़ में दे देंगे। अगर आपको तुरंत एडमिशन के टाइम पे एंटी रैगिंग वो मांगेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, नहीं तो अगर आप तहसीलदार से बनवाना चाहते हो तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बन जाएगा। उनको पता होता है, बस आपको बताना होता है कि इस कॉलेज के लिए हम बनवा रहे हैं अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। जैसे कि मेरे कॉलेज में बाद में मांगा गया था तो हम लोगों ने आसानी से प्रिपेयर करा लिया था। साथ ही साथ इसमें होता है कि कभी पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का लगता है, सिर्फ वो सिर्फ स्टूडेंट का लगता है। डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट लिस्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ वो टेंशन ना ले, उनके लिए अभी सेकंड काउंसलिंग है। सेकंड काउंसलिंग के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी सेपरेट वीडियो में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जो अम्बेडकर नगर कॉलेज अलॉट हुआ है वो उनसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग अम्बेडकर नगर की जो रिसेंट वीडियो है, वो जो रियलिटी है वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना एडमिशन प्रोसेस कराइएगा। और यहाँ आने से पहले आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ, मतलब इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप कैसे अराइव करोगे, तो वो सारी चीज़ मैं एक नेक्स्ट पार्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग अम्बेडकर नगर से। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।